नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि देश में आज 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इस मौके पर मातृभूमि की सुरक्षा में सदैव समर्पित सेना के सभी जांबाज सैनिकों की कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण भाव को सलाम किया जा रहा है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर मैं जल, थल और नभ के सूरवीरों को नमन करता हूं। आइए हम सभी भारत के वीर जवानों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए योगदान करके देश भर प्राण न्यौछावर करने वाली योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर देश के वीर सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए एक छोटा सा योगदान किया। बता दें कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस भी कहा जाता है। यह अवसर देश के रक्षा कर्मियों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना की सेवा को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन न केवल वर्दीधारी पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करता है, बल्कि यह हम नागरिकों के लिए युद्ध के दिग्गजों, विकलांग सैनिकों, आश्रितों और युद्ध विधवाओं के प्रति हमारे दायित्व की भी याद दिलाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मुख्यमंत्री आवास पर रोहतक और झज्जर से आए पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन की आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अंत्योदय की भावना से कार्य करते हुए राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारी सरकार और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता निरंतर समर्पित रहेगा। गुरुग्राम, रोहतक और झज्जर से आए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आज संत कबीर कुटीर पर संगठन की आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा की तथा उनसे आह्वान किया कि सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य करते रहें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में पहले ही स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा योजना चला रखी है। इस कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने आज ठोस कचरा तौल में गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकाय में भी फ्लाइंग स्क्वाड गठित करने का निर्णय लिया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की दिशा में पहले ही स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा योजना चला रखी है। इस कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ठोस कचरा तौल से गड़बड़ी करने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तर्ज पर शहरी स्थानीय निकाय में भी फ्लाइंग स्क्वाड गठित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में नगर निगमों, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कचरा ले जाने वालों की निकासी और एंट्री पॉइंट पर तौल मशीनें लगाई जाएं और वास्तविक भार के अनुसार ही ठेकेदार को भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि कचरे से जो भी बायो उत्पाद निकलता है उसकी भी मार्केटिंग की जाए। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला जैसे बड़े शहरों में कूड़ा निस्तारण प्रोजेक्ट की ड्रोन तकनीक से भी निगरानी की जाए ताकि डंपिंग पॉइंट तक कचरे की कितनी मात्रा पहुंच रही है उसका पता लगता रहे। मुख्यमंत्री ने कचरे के साथ साथ सीवरेज प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण के निर्देश देते हुए कहा कि जिन शहरों में पुरानी सीवरेज प्रणाली है वहां पर नई सीवरेज लाइन डाली जाए।
ताकि शहरों की पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। शहरी स्थानीय फ्लाइंग स्क्वाड में पुलिस के डीसीपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। जिस प्रकार सीएम फ्लाइंग स्क्वाड भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने या विभागों में गड़बड़ी होने के आदेशों के चलते खुद संज्ञान लेते हुए छापेमारी करती है, उसी प्रकार शहरी स्थानीय निकाय फ्लाइंग स्क्वाड भी ठोस कचरा संयंत्रों और डोर टू डोर कचरा एकत्रीकरण और वाहनों की निकासी और प्रवेश पॉइंट पर दबिश देगी। टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री हर टेंडर की खुद निगरानी कर रहे हैं। मोल भाव के लिए उच्च अधिकार प्राप्त खरीद कमेटी और कार्य आवंटन कमेटी के समक्ष सीधे बैठने का ठेकेदारों को मौका मिला है, जिससे खरीद प्रक्रिया में न केवल पारदर्शिता आई है, बल्कि सरकार निविदा में जो नए रेट से 30% तक बचत करने में सफल रही है। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप विर्क और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बहरहाल प्रदेश के विकास के लिए सफाई भी जरूरी होती है। इस दिशा में भी प्रदेश की मनोहर लाल सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं, जिससे अब सड़कें चमकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हो गया है। गीता महोत्सव की ओर से अधिक खास बनाने के लिए इस बार विशेष तैयारियां की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आगाज हो ही गया। वैसे तो मनोहर लाल सरकार ने इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। 7 दिसंबर से इंटरनेशनल गीता महोत्सव की शुरुआत हुई, जो 24 दिसंबर तक चलेगा। यानी कुल 18 दिन इस बार गीता महोत्सव के रंग बिखरेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल ये महोत्सव 16 दिन चला था। इस बार 18 दिन तक ये महोत्सव का जोश देखने को मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्रीमद् भगवत गीता का शाश्वत उपदेश को इस साल 5161 साल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन के बाद ही हरियाणा सरकार द्वारा गीता महोत्सव को इंटरनेशनल स्तर पर मनाने का फैसला लिया गया और अब इसकी अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। बाकायदा इसकी तैयारियों को लेकर सीएम खुद कैसे संजीदा दिखे, सुनिए। एक इंडिपेंडेंट मेला अथॉरिटी ये बनेगी। जैसे सामान्यतः कुंभ के मेले होते हैं, ऐसे वहां इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है
सरकार केवल व्यवस्था में एक मेला अधिकारी बना देते हैं, जहां जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें कोई व्यवधान ना आए। जैसे म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्थाएं हैं, जैसे पार्किंग के लिए जगह चाहिए, जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई फोगिंग करनी है, या सेफ्टी की दृष्टि से कोई हमें डिप्यूट करना है, पुलिस को लगाना है, ट्रैफिक पुलिस को लगाना है, वो सारे काम सरकारी हैं, वो मेला अधिकारी करते हैं। और जो जगह उपलब्ध करानी वो भी हम कराते हैं। कहीं योगदान करने के बाद जितनी आती है वो हम करते हैं, लेकिन अथॉरिटी प्लानिंग अपने आप बनाए, अपने आप ही उसके सारे सिस्टम खड़े करे, जितना कम से कम हो उतना सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी हो। और वही मेला अथॉरिटी बाकी जिलों में भी अपने अपने जिलों के अंदर कोई स्वरूप खड़ा करके वहां कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में काम बड़ा है। अभी इस बड़े काम में मेले के साथ जुड़े हुए लोग और सरकार के साथ जुड़े हुए लोग मिलकर करते हैं। धीरे धीरे मेला अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली सारे काम करे, और खास करके उसमें एक विदेश में भी आयोजन बढ़े, उसके आयोजन करने के लिए भी एक विंग उसमें मेला अथॉरिटी बनाएगी अपना, ताकि विदेशों में भी जाकर के कार्यक्रम करने में वो सारी भूमिका निभा सकें। और ये मेला दिनों दिन उत्तरोत्तर ये जो महोत्सव है ये अपना स्वरूप खड़ा हो और जनता के लोगों के जीवन का एक अंग बने। हमने इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी जैसे बसें हैं वो चलाएंगे, हर जिला हेडक्वार्टर से बसें चलती हैं, उसके ऊपर मेला स्पेशल जो होती है ये बसें होती हैं, उसका किराया भी शायद हम आधा लेते हैं, 50% किराया, वो अभी भी इस बार भी उसको बनाकर रखेंगे। सीएम ने बताया कि साल 2019 में ये महोत्सव मॉरिशस और लंदन में भी मनाया गया था। सितंबर 2022 में ये कनाडा और इसी साल अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में भी मनाया गया। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर 7 दिसंबर से शिल्प और सरस मेला की शुरुआत हो गई। ये मेला भी 24 दिसंबर तक चलने जा रहा है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम सहयोगी राज्य है। 17 दिसंबर 2023 को गीता यज्ञ और पूजन से इस महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। 2016 में हमने पहले वर्ष इसका बड़ा शुरू किया था और करते करते इस बार 8वां ये उत्सव है। और इस बीच में 2019 में हमें पता है मॉरिशस में, क्योंकि पहले तो विदेश के लोग आते थे, बाद में विदेश के लोगों ने हमें यानी आमंत्रित करना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और आयोजन करिए। तो 19 में मॉरिशस में हुआ, 22 में कनाडा में हुआ, और अभी इस साल मॉरिशस के साथ लंदन में भी हुआ, 19 में लंदन में भी हुआ, और अभी इस साल ऑस्ट्रेलिया में बनाने की योजना अप्रैल के महीने में वो सब बन रही है। और स्वामी जी ही यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में हो गया, और अभी अप्रैल में यूएसए में। हाँ, तो यूएसए की ओर से निमंत्रण है। उस नाते से अब जहां जहां भारतीय मूल के लोग हैं वहां से निमंत्रण खूब आ रहे हैं। श्रीलंका की ओर से बड़ा अच्छा निमंत्रण है। श्रीलंका की ओर से, तो ऐसे बाकी देशों से भी धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो उस नाते से जरूर ये विश्वव्यापी एक संदेश गीता का ये बनने जा रहा है। तो इस बार जो 8वां उत्सव ये होगा, इस समय महोत्सव, और 7 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। जैसे पहले एक सरस मेला लगता है जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाते, शिल्प और सरस इस नाते से बहुत से कलाकार अपने अपने प्रोडक्ट्स को, कृतियों को लेकर के वहाँ आते हैं। तो उनको वहाँ स्थान भी है, दुकानें हैं, वो सब दी जाती हैं, उसका एक सिस्टम है। 700-800 के लगभग वहाँ दुकानें हैं, उस पर वो आते हैं, लोग उसमें आना जाना शुरू करते हैं, बहुत से अपने उपयोग की चीज़ों को खरीदना भी शुरू करते हैं। कुछ सांस्कृतिक दृष्टि से, कुछ अलग अलग प्रदेशों की उसमें जब चीज़ें आती तो हमारा उनका एक कल्चरल संबंध भी बनता है, जुड़ता है। तो वो अभी 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 दिन के बाद, और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीज़ें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा। 17 से लेकर के 24 तक वो जो 8 दिन हैं उसमें बड़े कार्यक्रम सभी होने वाले हैं। हर वर्ष हम उसमें कोई एक पार्टनर स्टेट, एक राज्य को अपना सहयोगी राज्य बनाते हैं। तो इस बार असम जो है वो हमारा सहयोगी राज्य है। असम के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, उनका ठीक है, हमारी टीम भी वहाँ आएगी, व्यवस्थाएं करेंगे, और वो स्वयं भी किसी एक दिन वो जरूर आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम तय होगा। तो उनका अपना पेविलियन भी होगा, उनके वहाँ के शिल्प, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, उस नाते से असम का इस बार
प्रभाव वहां निश्चित रूप से दिखेगा। उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं 17 दिसंबर को, उनकी सहमति मिल गई है, तो उन्हीं के आगमन पर विधिवत प्रारंभ जो इस उत्सव का उस पूजन के गीता यज्ञ पूजन के साथ वो शुरू होगा। और उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी 17, 18, 19 ये 3 दिन की संगोष्ठी होगी। और उसमें गीता के ऊपर जितने भी व्याख्यान वहां दिए जा सकते हैं, जितना लोगों ने अध्ययन किया हुआ, स्कॉलर्स जो हैं उस संगोष्ठी में आकर के और वो अपनी ओर से विषय रखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री की कोशिशों के कारण आज गीता महोत्सव विश्व के पटल पर दिख रहा है। विदेशों में भी इसका आयोजन हो रहा है और जोर शोर से विदेशों की धरती भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को सुन रही है। और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में भी भव्य आगाज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।